Hello and welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So guys, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे. तो ये छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है. चलें. Communicable diseases are the diseases that are caused by infectious agent. Infectious agent क्या होते हैं? जो disease cause करते हैं. क्या करते हैं? जो disease cause करते हैं उनको हम infectious agent कहते हैं या पैथोजन कहते हैं. पैथोजन एंड इन्फेक्शियस एजेंट हमारा एक ही वर्ड है. सो इनका मीनिंग क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन, ठीक है. एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, एनिमल और अदर सोर्स इन द इन्वायरमेंट. सो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो आप ये कह सकते हैं वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पास ऑन हो सकता है, ठीक है. ये ट्रांसमिटेबल है. Communicable diseases are also called infectious diseases और transmissible diseases. तो ये communicable disease है तो ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर वन ऑर्गेनिज्म और हम इनको infectious disease भी कहते हैं. सो वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर दैट एक टर्म होती है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, और दूसरी टर्म होती है पैथोजन जिसको हम इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं. आपको मैं वेक्टर और पैथोजन के बारे में बताती हूँ. डिफरेंस क्या है? पैथोजन होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है. वेक्टर होते हैं जो इन पैथोजन को कैरी करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेक्टर क्या होते हैं? जो इन पैथोजन को कैरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फीमेल एनाफ्लीज की बाइट से मलेरिया होता है. लेकिन जो मलेरिया कॉज करता है वो एक्चुअल में क्या होता है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है? जब आप मलेरिया साइकिल, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड होगा उन्होंने प्लाज्मोडियम के बारे में ही पढ़ा. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन है, आगे हम पढ़ेंगे. प्रोटोजोन है और ये किसके अंदर होता है? फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है. किसी भी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है. तो देयर आर अ पर्टिकुलर मॉस्किटो, यू कैन से फीमेल एनाफ्लीज होती है, वो कैरी करती है ये इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो गया हमारा? प्लाज्मोडियम, जिसको हम पैथोजन भी कहते हैं, और जो हमारी एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो है उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है. वेक्टर क्या होता है? जो डिजीज को कैरी करता है, डिजीज यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट को कैरी करता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं. जैसे हाउस फ्लाई इज ऑल्सो अ वेक्टर, क्योंकि हाउस फ्लाई भी अपने साथ कितनी सारे इन्फेक्शियस एजेंट लेकर आती है. तो हाउस फ्लाई इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है. तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली. रिलेट प्लाज्मोडियम क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है. और प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैथोजन एंड द वेक्टर. These diseases are transmitted when infectious agents are transmitted through the contact with contaminated surfaces, bodily fluid, blood product, insect bite और through the air. So जो infectious disease है वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं? जब इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए. सपोज या तो वो कांटेक्ट में किस तरह आएगा? या तो वेक्टर की मदद से आएगा और डायरेक्टली बाय द इन्फेक्शियस एजेंट, यही हो सकते हैं. और वो इन्फेक्शियस एजेंट किस तरह उसकी बॉडी में जा सकते हैं? जैसे बॉडली फ्लूइड की जा सकते हैं, थूक, सलाइवा, ये इसी तरह से ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से जा सकते हैं. इंसेक्ट बाइट, सिंपल जैसे मॉस्किटो, अदर फ्लाइज है, सीसी फ्लाइज है, तो उनकी बाइट से भी डिजीज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज माइट ईदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब जो डिजीज होता है वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे? जैसे इनडायरेक्टली कैसे मैं बताती हूँ. जैसे डायरेक्टली प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम का एनाफ्लीज में डायरेक्टली आकर किसको बाइट किया? ह्यूमन जो बिल्कुल हेल्दी था, जिसको कुछ भी बीमारी नहीं थी, उसने उसको आकर बाइट कर दिया और प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन था उसको इंजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी के अंदर. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिजीज ट्रांसमिट करना. अब इनडायरेक्ट क्या होगा? अगर कोई मॉस्किटो आएगा वो उसको
जब वो सक करेगा ब्लड, फिर जो दूसरे के ऊपर बैठेगा तो उसको जब डालेगा फिर वो ट्रांसमिट होगा, वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिजीज जो स्प्रेड होता है वो डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी होता है। In the direct transmission, the infectious agent is transferred through the close physical contact. So majorly क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ की या कम्युनिकेबल डिजीज़ की, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम क्लोज रहें तो हमें वो डिजीज़ हो जाता है। वेयर एज इन इनडायरेक्ट कम्युनिकेट ट्रांसमिशन क्या होता है, जो एजेंट इज ट्रांसफर थ्रू द एयर, वाटर एंड द अदर वेक्टर। सो इनडायरेक्ट क्या होगा, तो जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो हमें किस तरह हमारी बॉडी में आएगा, या तो थ्रू एयर, या तो वाटर, और बाय अदर वेक्टर, ठीक है। अब जैसे एक और से इनडायरेक्ट की मैं आपको एक और एग्जांपल बनाती हूँ। सपोज किसी को कोल्ड हुआ होता है, जुकाम हुआ होता है, तो जब वो छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन ड्रॉपलेट्स में वो वायरस होता है, ठीक है। वो वायरस जब हम एयर के थ्रू हम इनहेल कर देते हैं तो वो क्या करता है, कोल्ड अगले बंदे को जुकाम हो जाता है। दैट इज अ इनडायरेक्ट, मतलब वो हो जाना, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर उसको वो डिजीज हो जाना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। Next, after these agents enter the body of a healthy individual, the organism undergoes a period of time called the incubation period. Once this period is over, the symptoms of disease begin to appear. अब ये क्या है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस में कहते हैं जो एजेंट्स होते हैं वो एकदम जाकर आपको बीमार नहीं करते हैं, वो आपकी बॉडी में जाकर वो अडेप्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी को मतलब अडेप्ट करते हैं, फिर जाकर वो आपको डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इन केस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी टेंड टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन डिजीज। आप इम्यून सिस्टम जानते हैं, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करता है, डिजीज, डिफरेंट डिजीजेस एजेंट। जैसे अगर सपोज किसी को कोल्ड होता है तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा, तो जो वायरस होता है कोल्ड का वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम, WBCs आप जानते हैं, WBCs हमारी बॉडी की आर्मी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट से, वायरस, बैक्टीरिया जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, तो WBCs हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो WBCs क्या करती है कि वो उनके खिलाफ, मतलब उनको मारती है, मतलब जो भी उनको मारती वगैरह है उनको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम इन शॉर्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बींग को, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट। तो इम्यून सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या होता है, WBCs, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। Communicable disease might be seasonal, where certain disease occur at a certain time of the year. One example, this is malaria, which occur mostly during the breeding season of the female mosquito. So जैसे ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज सीजनल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन बता रहे हैं कि सीजनल हो सकते हैं। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया मोस्टली कब कॉज होता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है फीमेल मॉस्किटो। जैसे डेंगू है, ठीक है ना, डेंगू मोस्टली कौन से मतलब कब होता है, जब हमारा बरसात मानसून होता है, मोस्टली डेंगू तभी होता है, ठीक, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही जो मॉस्किटो वो ब्रीड करता है तो फर्दर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। द सिम्टम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज माइट डिफर विद द नेचर ऑफ द डिजीज। हाउ द कॉमन सिम्टम आर फीवर, डायरिया, हेडेक, मसल एक, फटीग, ऑल दिस। कम्युनिकेबल डिजीज आर एक्यूट डिजीजेज, ये आपको याद रखना है, इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं और एक्यूट डिजीज भी कहते हैं। वेयर द डिजीज एंड सिम्टम अपेयर ओवर अ शॉर्ट टाइम, मतलब सिम्टम्स और डिजीज ये फटाफट शॉर्ट अपेयर हो जाते हैं हमारे सामने। कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट कंसिडर्ड सीवियर एज अ ट्रीटमेंट फॉर दीज डिजीजेज आर अवेलेबल। तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे आप देख लीजिए कफ, ज़ुकाम, ये जो चीज़ें हैं, अदर कम्युनिकेबल डिजीज उनकी मोस्टली जो ये है, आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज आर क्यूरेबल मतलब ये ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, फ्लेरेसिस, एड्स, पोलियोमाइलिटिस, मलेरिया, मिजल, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, रेबीज। ये मैंने जस्ट अभी नाम बताया, आगे जाकर एक स्लाइड में मैंने पूरा डिस्टिंग्विश किया है कि कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज, कौन से वायरस वाले होते हैं, इस तरह सारे मैंने आगे स्लाइड में डिस्टिंग्विश किए हुए, ठीक है। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर द डिजीजेज दैट आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ अनदर पर्सन। सो इसमें क्या ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वन पर्सन। ये किस तरह ट्रांसफर क्या होते हैं, मीन्स एनी मीन्स एंड आर मोस्टली कॉज बाय द फैक्टर इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसकी वजह से होते हैं, इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट की। ईटिंग हैबिट्स क्या,
और क्या, जैसे आप ना अनकंटामिनेटेड फूड, जैसे फूड बिना ढके हुए रखे वो खा ले, उससे भी लोग बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसे हो जाती है, ठीक है। दैट इज इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉन कॉन्टेजियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया वायरस डू नॉट कॉज दीज डिजीज। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस से नहीं होते। दस these diseases do not spread from an infected person to a healthy person. Most non-communicable diseases are caused due to unhealthy diet and lifestyle. तो हमारे ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अस, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारी ईटिंग हैबिट की वजह से डिजीजेस होते हैं। Most, however, other causes like mutation, heredity, environment change might also be trigger सम कम्युनिकेबल। सो म्यूटेशन, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अनलाइक कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट सीजनल, माइट ऑकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हमने कहा वो सीजनल हो सकते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, सीजनल नहीं होते, वो कभी भी हो सकते हैं। These diseases are more chronic, ये कहते हैं more chronic as a symptom appear gradually and thus are difficult to diagnose। तो जो हमारे हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज है वो अक्यूट है, क्या है, वो अक्यूट डिजीजेज हैं, और हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्रोनिक है, यानी कि सीवियर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोज सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ इफेक्ट ऑन द पेशेंट। सो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, सीवियर होते हैं। Some chronic non-communicable disease might have period of temporary relapse where the disease disappear for a short period of time regularly only to repair again। So जो chronic diseases होते हैं वो क्या, मे बी आप थोड़ी सी चीज़ थोड़ी देर के लिए वो ख़त्म हो जाए, वो फिर से अपीयर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो फाउंड टू बी मोर सीवियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ ऑल ओवर द डेथ। इन शॉर्ट, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो अक्यूट है, वो सीवियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूरेबल है तभी वो सीवियर नहीं है। लेकिन जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना वो सीवियर है, बिकॉज कुछ जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका अभी तक ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये सीवियर कहलाते हैं। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सिंपली प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम गेटिंग वर्स। मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर नॉन क्यूरेबल, ठीक है ना। जैसे कैंसर की एग्जांपल ले लीजिए, नॉन क्यूरेबल 3rd 4th स्टेज में पहुंच जाए तो नॉन क्यूरेबल हो जाता है। एड्स जैसे अभी तक कुछ ट्रीटमेंट नहीं आया हुआ है, एड्स का भी नॉन क्यूरेबल है वो भी। सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। डायबिटीज़, हाउएवर मेंटेनिंग अ प्रॉपर हेल्दी and eating habit lifestyle with regular checkup are essential preventive measure against a non-communicable disease. So to just prevent the non-communicable disease like cancer, diabetes और अदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो ईटिंग हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वो हेल्दी हुआ तो वी आर लॉन्ग, मतलब हम बहुत दूर हैं, मतलब हमें कभी भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ टच नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। आई थिंक देर इज़ नो नीड टू रीड इट, बिकॉज ये वही डिफरेंसेस मैंने आगे ला कर रखे हुए हैं, ताकि आपको, अगर आप वो पीछे वाली थियोरी नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर आप डिफरेंस भी पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली ये याद रह जाएगा। ये देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी कम्युनिकेबल में, ऐसे पॉइंट्स में बताती हैं जो डेफिनेशन के कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, वो इन्फेक्शियस एजेंट की मदद से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नहीं चाहिए। ये हमें किस वजह से होते हैं, हमारा जो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है और ईटिंग हैबिट्स है। तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ भी कहते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब सीजनल हमने पीछे ही पढ़ा, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं मोस्टली वो क्या सीजनल होते हैं, वो नॉन सीजनल कभी भी अपीयर हो सकते हैं। कॉजेज़ क्या, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है मैंने पैथोजन बताया क्या होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते होंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉज कौन करते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसकी वजह से होती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हार्मोनल डेफिशिएंसी और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। वन मोर थिंग इज़ देयर, मुझे अभी याद है अभी यहाँ से एबनॉर्मल से डिजीज़ की कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है MCQs में। तो डिजीज़ क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी,
डिजीज इज अ टेम्पररी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। एबनॉर्मल टेम्पररी अगर ना ही लिखे तो बेहतर है। डिजीज क्या है, जनरल टर्म में आप लिखते हैं एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। इनहेरिटेड कम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन में पास ऑन हो सकती है। जैसे सपोज खुदा ना खासा किसी की फैमिली में किसी एक बंदे को डायबिटीज़ है ना, तो आगे उसकी जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन रहती है ये वाली बीमारी। डायबिटीज़ आपकी मतलब एक बंदे को भी होगी ना, सपोज मतलब उसके बाद जितनी भी जनरेशन होंगी ना, तो उन सब जनरेशन में क्या होगा, डायबिटीज़ ज़रूर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़रूर होता है। सो जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो क्या है, मतलब पास ऑन होते इनहेरिटेड है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन। तो जो अब आपके कम्युनिकेबल दैट आर नॉट, तो एजेंट्स क्या है, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एक्ट एज एजेंट वेक्टर फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। देर इज़ नो एजेंट फॉर इन्फेक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो हमारी सिर्फ इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से स्प्रेड। देर आर मैनी रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, by direct contact with contaminated surface, food. These do not separate from one person to another one person. Organ infected, the most common communicable disease are those respiratory, खांसी वगैरह यही चीज़ें, common cold, influenza, tuberculosis. So tuberculosis is a communicable disease. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे इसमें बताया हुआ है, कार्डिक, वेस्कुलर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, दीज आर कैंसर इवन कम अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्यूरेबिलिटी हमने वहाँ पढ़ा, कम्युनिकेबल डिजीज और ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी क्योर्ड एक्सेप्ट HIV एंड एड्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर एंड डायबिटीज डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्योर। तो ये क्योर नहीं होते, मतलब कैंसर बस आप उसकी दवाई खा लीजिए, तो यही है बस। प्रिवेंशन क्या है, these can be prevented by some conventional methods such as maintaining personal hygiene, avoid sharing and eating utensils, शेयरिंग इसमें नहीं करनी है। देर इज दिस नीड स्पेशल सर्जिकल ऑपरेशन, जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो इट इफेक्ट्स अदर। डायबिटीज़ से तो बहुत सारी बीमारियां भी साथ में आती हैं, कैंसर से या तो ऑपरेट कर दीजिए या तो इंसान को ये ले जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ की टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी आर ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर, डायबिटीज़, अल्जाइमर, डाउन सिंड्रोम, क्वाइशकर, ये देखिए क्वाइशकर जो है ना, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वाइशकर ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। जीन्स में हमारे एक्चुअल में हमारे क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम जिसको होता है चाइल्ड को, उसको 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। अल्जाइमर क्या है, ब्रेन सेल्स, मतलब इसमें क्या होती है, ब्रेन सेल्स का डैमेज होना, उसको अल्जाइमर कहते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन भी होगी। कैंसर जैसे डायबिटीज़, मतलब शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, ये कुछ बताया हुआ है। मतलब इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट वायरस जैसे है। अब ये कभी कभी MCQs में पूछा जाता है कि पोलियो किसकी वजह, वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोन की वजह से होता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पीछे जितनी थ्योरी थी जैसे आपको समझाने के लिए थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि वायरस, जो पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह, स्मॉल पॉक्स, herpes, डेंगू, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। एड्स भी वायरस, हाँ एड्स की मतलब वो फुल फॉर्म पूछी जाती है मोस्टली, बहुत सारे पेपर्स में पूछी गई है, तो आपको ये याद रखनी है एड्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक्वायर्ड आप लिखते जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं रब करती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। एड्स की क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। जैसे अब इसका जो वायरस आता है किसकी वजह से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कौन से, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टेटनस, डायरिया के स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डिप्थीरिया, टाइफाइड, एक्नी, कॉलरा एंड द सिफिलिस, ये आपको याद है। फंजाई मोस्टली क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग, रिंग वॉर्म, कैंडिसिस एंड एथलीट फुट में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। प्रोटोजोन, मलेरिया, ये मैंने आपको बताया, मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज की वजह से होता है। काला अजहर किसकी वजह से होता है, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं और अच्छी तरह से बताने के लिए।
वर्म्स की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। आपको देखिए, एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या कॉज करती है, मलेरिया। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो वो क्या कॉज करता है, फ्लेरेसिस। एडिस जो मॉस्किटो है वो क्या कॉज करता है, एडिस। ये एडिस के ऊपर मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल मलेरिया से ज़्यादा डेंगू हो रहा है लोगों को, तो आई थिंक मेरे भी। येलो फीवर किसकी वजह से होता है, एडिस की वजह से होता है। एडिस की वजह से डेंगू भी होता है और एडिस की वजह से फ्लेरेसिस भी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद है, ये दो 2 स्लाइड्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, फ्लाइज, हाउस फ्लाई क्या क्या कॉज करती है, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, कंजक्टिविटीज, आई डिजीज। और ये जो कॉलेरा है ना, ये वाटर बॉर्न डिजीज भी है। ठीक है, सैंड फ्लाई क्या कॉज करती है, काला अजहर। सीसी फ्लाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, सीसी फ्लाई की वजह से होती है। ठीक है, लॉस के कॉज करती है, एपिडेमिक, टाइफस करती है, रेड फ्ली क्या करती है, प्लेग कॉज करती है। अभी रिसेंटली जब लास्ट ईयर कोरोना हुआ था उसके साथ ये भी डिजीज़ कॉज हुआ था, प्लेग डिजीज़ भी आया था, पर वो इतना फिर वो भी काफ़ी कंट्रीज़ में ये हुआ था, और बच्चे मतलब इससे ज़्यादातर बच्चे ही डेथ हुई, बच्चों की डेथ हुई, चाइल्ड की। सो कोरोना वायरस, या इसके बारे में आप जानते हैं, कोरोना वायरस, कोविड-9, ये आप जानते हैं इसके बारे में। तो दीज आर द इंसेक्ट वेक्टर जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होता है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि क्यूलेक्स जैसे ये क्या क्या चीज़ें कॉज करती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वायरस कॉजिंग डिजीज़ कौन से हैं, बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ को, फंजाई कॉजिंग डिजीज़ कौन से हैं, प्रोटोजोआ कॉजिंग डिजीज़ क्या है। तो प्रोटोजोआ जो होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है, लेकिन जो उसके बीच में जो करता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। Okay, I hope you like the lecture. If you like the lecture, share as much as you can. Thank you so much.